हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं, जीवन सुधरते देखे हैं, कठिनाइयों के पहाड़ पिघलते देखे हैं और मजबूरियों के पत्थर कुचलते देखे हैं। हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं। पता है किसके? उन पागलों के जो किस्मत से लड़ जाते हैं, हार न मानने की जिद पर अड़ जाते हैं, जो नाकाम होने से चिढ़ जाते हैं, हर परेशानी से भिड़ जाते हैं। हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं। हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, देखो एक और नया महीना आ गया सितंबर की। आज हम बात करने वाले हैं 1 से लेकर के 30 सितंबर तक क्या क्या आपके साथ होने वाला है। आजकल तो पता ही नहीं चलता दिन कैसे गुजर जाते हैं, हफ्ते कैसे गुजर जाते हैं और महीने कैसे गुजर जाते हैं। एक और नया महीना आ गया, क्या क्या आपके लिए लेकर के आएगा, सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इस महीने के फेस्टिवल्स यानी कि तीज त्योहार जान लेते हैं। हरतालिका तीज जो है वो 6 सितंबर को मनाई जाएगी। गणेश चतुर्थी 7 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक होगा। गणेश विसर्जन भी 17 सितंबर को किया जाएगा। 11 सितंबर को राधा अष्टमी यानी कि राधा रानी जी का हैप्पी बर्थडे है, उनका प्रकट उत्सव होगा। 14 सितंबर को परिवर्तन एकादशी है। 15 सितंबर को वामन देव जी की जयंती है। 18 सितंबर को पितृपक्ष प्रारंभ होगा और 2 अक्टूबर तक चलेगा। सर्व पितृ अमावस्या जो है वो भी 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी और 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी है। एक नजर ग्रहों के गोचर पे भी डाल लेते हैं। इस महीने कौन सा ग्रह किस राशि में प्रवेश करेगा और क्या हमारे लिए लेकर के आएगा, चलिए जानते हैं। सूर्य जो है वो 16 सितंबर को कन्या राशि में अपने मित्र राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 1 सितंबर को और अंत में भी अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। मंगल जो है वो मिथुन राशि में रहेंगे। बुध जो है 4 सितंबर को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति जो है वृषभ राशि में बने रहेंगे। शुक्र जो है वो 18 सितंबर को तुला राशि अपनी राशि में प्रवेश करेंगे और शनि कुंभ राशि में अभी वक्री चल रहे हैं, 15 नवंबर तक वक्री बने रहेंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। जो लोग हमारे चैनल ग्रहों की बात पर अभी अभी जुड़े हैं उन सबको बता देते हैं, ये जो राशिफल है आपने अपनी राशि अनुसार देखना है। जो आपकी चंद्रमा के हिसाब से सटीक राशि है उसके हिसाब से देखिए। साथ ही इसमें हम ग्रहों की गणना तो करते ही हैं, जो इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजी है यानी आभास शक्ति जो मुझे प्राप्त है उससे भी मैं आपको ये बताती हूँ। इस राशिफल को देख रहे हैं तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा। जो आपसे मेल खा रहा है, आपकी सिचुएशन के हिसाब से है, उसको लीजिए। बाकी किसी और के लिए मैसेज हो सकता है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। वीडियो को छोड़ के अभी कहीं मत जाइएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि महा उपाय इस महीने में आपको क्या करना है। पितृपक्ष आ रहा है तो उसमें पितृ दोष अगर है, पितृ आपको परेशान कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है तो उन सभी के लिए उपाय बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिए। मीन राशि वालों, चलिए जानते हैं सितंबर का मंथ आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इसमें तो आप मुझे बहुत चमकते हुए दिखाई दे रहे हो। सितंबर में तो मतलब बिल्कुल एनर्जी आपकी दूसरी है। आप इतना ज्यादा शाइन कर रहे हैं, चेहरे की चमक बढ़ रही है, कपड़े पहनने का ढंग बदल रहा है, चलने का तरीका बदल रहा है, एटीट्यूड आ रहा है आपके अंदर तो, और वो भी अच्छा वाला, मतलब जिसे देख के 4 लोग इंप्रेस होंगे। अगर किसी तरीके का सोशल मीडिया हैंडल है, आपका इन्फ्लुएंसर है, बहुत अच्छा हो सकता है। कोई कंपनी आपको अप्रोच कर सकती है, कोई असाइनमेंट मिल सकता है, कुछ अच्छा कर सकते हैं। कपड़ों का काम करते हैं तो कपड़ों वालों को तो बहुत ही ज्यादा मतलब एकदम स्टाइलिश आप दिखेंगे, आपके कपड़ों की डिमांड हो जाएगी। मतलब बहुत अच्छा उन चीजों में आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो इस समय न्यू यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, काफी पॉजिटिव है, काफी अच्छे हैं। जॉब की बात करें तो जॉब में कोई नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे क्योंकि इस समय में आप किसी भी चीज से घबरा नहीं रहे हैं। मतलब आपके अंदर फुल ऑन कॉन्फिडेंस है, आपको पता है आप कर सकते हैं, आपको कोई डर नहीं लग रहा। हल्का फुल्का लग भी रहा अंदर तो किसी को जता नहीं रहे हो। तो वो जो चीज है वो आपको कोई नई अपॉर्चुनिटीज, कोई नया काम और आपके संबंधों को बनाते हुए कोई काम मिलेगा। जस्ट ऐसा नहीं है कि मतलब डायरेक्टली आपको किसी तरीके का काम मिलेगा। आपके रिलेशनशिप जिसके साथ अच्छे हैं, चाहे वो मित्र है, चाहे वो बॉस है, चाहे आपकी टीम लीडर है, चाहे वो आपके मैनेजर है, चाहे वो आपके बॉस है, चाहे वो आपके एमडी है, चाहे आपके सीईओ है,
जिसके साथ भी रिलेशनशिप आपका अच्छा है वो इस समय में आपको हेल्प करने आएंगे, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा कोई प्रोजेक्ट पकड़ेंगे, काम पकड़ेंगे, किसी चीज में आपको आगे बढ़ा जाएगा और उसमें आप एक्सेप्शनली वेल करेंगे। बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस भी काफी लोगों के फ्लरिश होते दिखाई दे रहे हैं, मतलब एकदम से बूम करेगा ऐसा दिख रहा है। बहुत सारे कस्टमर्स आते दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हो रहे हैं, बहुत सारे आपको ऑर्डर आ रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें जो है वो आपके लिए एकदम से चेंज होगी क्योंकि आप चेंज हो रहे हैं। मतलब एक टॉक ऑफ द टाउन भी बन सकते हैं आप इस समय में। फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंशियली अभी अंदर से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, आपको पता है सेविंग ज्यादा नहीं है, तो उसको लेकर के थोड़े से आप चिंतित हो सकते हैं, लेकिन आप किसी को जताएंगे नहीं, आप उसको महसूस नहीं करेंगे। और कुछ खर्चा भी आप अपने रिश्ते बनाने के लिए या अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जाने के लिए या अपने ऊपर आप कोई खर्चा कर सकते हैं तो खर्चा भी करेंगे। तो आपको पता है आज हम अपने ऊपर खर्चा करेंगे, कल वो लौट करके आएगा, तो वो उस टेंडेंसी से आप इस समय में अपना पैसा खर्च करेंगे जो कि आपके लिए अच्छा है, उससे आपको बेटरमेंट भी होगा। आज के इस कलयुग में कैसा ऐसे हो सकता है कि गुरु माँ अपने स्थान से बैठे बैठे आपके जीवन में क्या हो रहा है वो बता दे। अब भैया ये तो आप ही मुझे बताते हो कि गुरु माँ जो आप बताती हैं बिल्कुल सत्य होता है। चलिए ऐसे कुछ लोगों की कहानी सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल जानेंगे। क्या सच में गुरु माँ का राशिफल सच होता है? आइए कुछ कमेंट सुनते हैं। यूट्यूब पर कोई 100% सही बात बताता है, वो है गुरु माँ। जो भी आप बताए हो गुरु माँ, मेरे साथ वही होता है। गुरु माँ की वृषभ वाली वीडियो देखी थी, उसमें गुरु माँ ने कहा था ऑपरेशन नहीं होगा और ऑपरेशन नहीं होगा। गुरु माँ का राशिफल 90% मुझसे मैच करता है। आपकी बातें सच हो गई मेरे साथ। आप जीनियस है गुरु माँ, बिल्कुल सही गुरु माँ राशिफल के लिए। गुरु माँ जॉब का तो आपने बहुत अच्छा बोला, हो गया। गुरु माँ जो कहती है वही सही है। सच में गुरु माँ आप पूरा सटीक बताते हैं। गुरु माँ आपकी बताई हुई बातें सब सच होती है मेरे साथ। शानदार गुरु माँ, 100% सही बोला धनु राशि के लिए। बात करते हैं हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो लव एंड रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपसे रूठ सकते हैं, उसका रीजन भी पैसा ही होगा। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, एकदम हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन उनको वो हार्ड वर्क नहीं दिख रहा है और उस ना दिखने की वजह से वो अगर आपसे कोई डिमांड कर रहे हैं, आप मना कर रहे हैं कि अभी नहीं है थोड़ा रुक जाओ, तो वो काफी नाराज हो रहे हैं। तो आप उनको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, आप उनको लिए फाइनेंशियली भी कुछ नहीं कर रहे हैं, गिफ्ट भी नहीं देते हैं। तो इस तरीके की कुछ चीजें जो है वो हो सकती हैं। वो कहीं घूमने जाने के लिए भी कह रहे हैं, वो भी अभी आप मना कर रहे हैं। अगर हम बात करें फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ में जो है वो खुशी आती दिखाई दे रही है। दोनों का विजन जो है वो एक सा होगा। आपके जो स्पाउस है वो भी सेविंग्स करना चाहेंगे, आप भी सेविंग्स करना चाह रहे हो। तो इस प्रकार से कुछ लोग कोई नया पेट भी अपने घर में ला सकते हैं। मतलब अच्छा दिखाई दे रहा है। आपकी फैमिली में एक प्रकार की एकता इस समय में बनी रहेगी। थोड़ा हेल्दी आप लोग ज्यादा खाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इस समय में, तो वो मोर ओवर अच्छा है। बात करते हैं हम आपके हेल्थ की। हेल्थ में थोड़ा टैनिंग हो सकती है, अगर बाहर जाने का कोई काम है तो आप टैन हो सकते हैं बहुत जल्दी, तो सनस्क्रीन वगैरह लेकर के जाएंगे। कुछ लोगों के घर में लाइट का प्रॉब्लम हो सकता है, वहां थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है। कोई बल्ब वगैरह टूट सकता है, ऐसा भी दिख रहा है। कोई ट्यूबलाइट या बल्ब आपके यहाँ टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर केयरफुल रहेंगे। कहीं दूर अगर जाने की संभावना है तो रात में ट्रैवल करेंगे तो बहुत केयरफुली ट्रैवल करेंगे, अगर खुद ड्राइव कर रहे हैं तो, क्योंकि वहां थोड़ा दिक्कत आपको हो सकती है, आपकी आंख लग सकती है जिसकी वजह से थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा। अदरवाइज हेल्थ में वैसा कोई मेजर इश्यू नहीं है। थोड़ा सा वाणी में दिक्कत हो सकती है, बात को सही बोल नहीं पा रहे हैं या लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और गले में आपके थोड़ी इन्फेक्शन वगैरह होना या गले की वजह से बुखार चढ़ना या थोड़ा गला खराब होना, ऐसी कुछ चीजें, या कफ का बढ़ जाना, ये हो सकता है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में भी आप काफी मस्त दिखाई दे रहे हैं। पहले तो काफी बोझ है, काफी बर्डन है, शायद वो बर्डन बीच में हट जाएगा क्योंकि शायद कोई एग्जाम है आपका, तो तब तक जब तक एग्जाम है तो बहुत बर्डन है, फिर एग्जाम हो गया तो वो बर्डन चला गया तो आप बड़े खुश हैं। कुछ लोग इस समय में मुझे विश मांगते दिखाई दे रहे हैं, उनकी आईलैशेस गिर रही है, वो विश मांग रहे हैं अपने हाथ पे रख के, और सपने पूरे होने का भी समय है, अच्छा समय है, आप उसको एंजॉय कीजिए, आपके लिए अच्छा ही लेके आएगा। चलिए अब बात करेंगे इस महीने के महा उपाय के लिए। पितृपक्ष जो है वो प्रारंभ हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया है।
अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता चलता है कि हमारी कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ है, किसी पंडित जी ने, किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बताया कि पितृ जो है वो आपके नाराज हैं, आपके पितृ आपको परेशान कर रहे हैं। पहले तो ये बात समझना चाहिए कि पितृ आखिर कौन है। पितृ हमारे ही फोर फादर्स होते हैं, यानी कि हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, ये पितृ में काउंट होते हैं। या फिर किसी की अकाल मृत्यु अगर हो जाती है तो उसे भी हम पितृ कहते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप खुद सोचिए, क्या आपके पिताजी या उनके पिताजी अपने ही वंश का सर्वनाश करने की बात सोच सकते हैं? क्या वो आपको कोई दोष दे सकते हैं? क्या वो आपको परेशान कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। शरीर छूटा तो सारे जो दुख होते हैं, जो तकलीफें होती हैं, जो मन मुटाव होते हैं, सभी छूट जाते हैं। तो इसीलिए ऐसी चीजें संभव नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई आपके घर में ऐसी मृत्यु हुई है जो बहुत ज्यादा किसी के प्राण दुख के कारण गए हैं, मृत्यु के काल में उनको बहुत ज्यादा कष्ट हुआ है, या उनकी ऐसी कोई बहुत प्रगाढ़ इच्छा थी, वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई है, ऐसे में वो आत्माएं अतृप्त होती हैं और किसी ना किसी के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करती हैं। तो आपने केवल उनकी जो इच्छा है या तो उसको पूरा करना है। अगर वो नहीं कर सकते हैं या आपको पता ही नहीं है कि किन की इच्छा है और क्या इच्छा थी और क्या आपको पूरा करना है, तो उस स्थिति में एक और उपाय मैं आपको बता रही हूँ। आपके घर में जितने भी बेटे हैं, यानी कि जितने भी पुरुष हैं, जितने भी बेटे हैं उस खानदान के, उन्हें सभी ने थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाना है। और अगर कोई स्त्री यानी कि कोई बेटी अनमैरिड है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है और वो कमाती हैं, तो उनको भी कुछ पैसा मिलाना चाहिए। सभी लोग मिला करके आप पितृ जो होते हैं उनके शांति के लिए उनके नाम से एक भंडारा आयोजन करिए, जहां गरीब लोगों को आप भोजन कराइए, भरपेट अच्छा भोजन कराइए। अगर उसमें आपको ये पता है कि आपके जो पितृ थे उन लोगों को ये चीजें पसंद थी, तो कोशिश कीजिए उन चीजों का ही दान करें, उन चीजों को ही आप भंडारे में शामिल करें। अच्छा सा भोजन कराना, जैसे किसी को पार्टी शादी कराते हो, ताकि जो भी खाए वो आपको दुआएं दे। इस प्रकार से करेंगे तो आपके पितृ जहां भी होंगे उनको जरूर ये बात पहुंचेगी, उन तक वो जो आप भाव है आपका उन तक जरूर पहुंचेगा और वो आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। दूसरा उपाय इसी में यही है, जैसे मैं आपको बता रही थी, अगर मान लीजिए कि आपका पता है कि ये इनकी मृत्यु जो है इस कारण हुई थी या ये इच्छा वो पूरी नहीं कर पाए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मन में संकल्प किया था कि हम अपने जीवन काल में कोई मंदिर बनवाएंगे या देवी का मंदिर बनवाएंगे या कोई स्थान बनाएंगे, या बोल रखा था, कोई मन्नत ले रखी थी, लेकिन वो उसको पूरा किए बगैर ही इस संसार से गुजर गए। तो ऐसे में वो व्यक्ति की जो इच्छा है वो अधूरी रह जाती है, तब भी दिक्कत आती है। तो कोशिश कीजिए वो पता चल जाए, तो उस इच्छा को यदि आप पूरा करेंगे तो भी आपको पितरों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। बाकी सच्चे दिल से उनको याद करते रहिए, आप ही के पितर हैं, यानी आप ही के फोर फादर्स हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। केवल क्या चाहते हैं हमसे बड़े बुजुर्ग? केवल सम्मान, दो प्यार की बातें, उनका सम्मान कर लेंगे, उनसे प्यार की बातें कर लेंगे। वो नहीं है यहाँ पर तो आप उनकी फोटो लगा करके भी उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं, उनके अच्छे कर्म याद कर सकते हैं। बस इतना ही वो हमसे चाहते हैं, वो हमें आशीर्वाद जरूर प्रदान करेंगे। और जो लोग अपने वहां पर भंडारा आयोजित नहीं कर पा रहे हैं, तो पितृपक्ष के ही उपलक्ष्य में 18 सितंबर को हम भी भंडारे का आयोजन जो है वो करेंगे। तो आप उस दिन उसमें आ सकते हैं या फिर सहयोग दे सकते हैं अगर आ नहीं सकते तो, ताकि आपके नाम से, और उनका नाम भी भेज सकते हैं जिनके लिए आप करना चाहते हैं, तो आपके नाम से या आपके पितरों के नाम से जो है गरीबों में भंडारा वितरित किया जाएगा। सितंबर का महीना आप सबके लिए बहुत सुखद जाए, बहुत अच्छा जाए। आप सभी को मैं बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।